स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। हमारी यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर बोल सकते हो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी थर्ड यूनिट है। हमने इससे पहले पढ़ा था इस यूनिट में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। हमने बात की थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, सेंट्रोइड के बारे में, या फिर हम बोलते थे सेंटर ऑफ एरिया, कि सेंटर ऑफ एरिया क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। और हमने बात की थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। हमने लास्ट टॉपिक में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में भी पढ़ा था। हमने लास्ट जो लेक्चर था, हमने लास्ट लेक्चर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में पूरा पढ़ा था कि क्या होती है। दो थ्योरम थे, आपके बताया था कि दो प्रकार की थ्योरम होती है हमारे पास। एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरी होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमने परपेंडिकुलर के बारे में पढ़ा था। एक बार हम फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को रिवाइज करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस लेक्चर में दोनों थ्योरम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। तो हमने क्या बोला था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमें क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट, कि ये थ्योरम हमें क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लैमिना अबाउट एक्सिस दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू अदर एक्सिस। कि क्या था कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक एक्सिस का, ठीक है, वो दूसरी एक्सिस के क्या होता है, दूसरे जो दो म्यूचुअल होती है उनके परपेंडिकुलर होता है दोनों एक्सिस के। तो हमने करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सबसे पहले हम तैयार करेंगे डायग्राम। हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे किसका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम क्या करेंगे, डायग्राम तैयार करेंगे कि जैसे हमारा ये डायग्राम बना लेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारी डायरेक्शन होगी एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ये हमारी कौन सी है, वाई डायरेक्शन। ये आ जाएगी जेड डायरेक्शन और ये हमारी है एक्स डायरेक्शन। ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा क्या है, लैमिना। ये हमारा क्या है, लैमिना। तो इस थ्योरम में क्या बताया गया था, इस थ्योरम में क्या था कि क्या बोला गया था, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लैमिना, कि जो हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तीन हमारे पास क्या है, एक्सिस है। हमारे पास क्या है, तीन एक्सिस है। ये थ्योरम हमें बताती है कि अगर किसी एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी दो एक्सिस के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। कि मोमेंट मान लीजिए अगर एक्स एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया है वो वाई और जेड एक्सिस के जो क्या होगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा इन दोनों एक्सिस के। तो क्या है, इट स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लैमिना, ऑफ एनी लैमिना about any axis, about an axis that is mutually, that is axis that is mutually perpendicular, that is mutually perpendicular, ठीक है, MUTUALLY, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू अदर एक्सिस, is equal to the sum of the moment of inertia, of this lamina, about these two mutually perpendicular axes, about these two
म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अब देखो हमने इसमें क्या लिखा है कि क्या बोला गया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी लेमिना अबाउट एन एक्सिस, कि हमारी जो लेमिना है, लेमिना का किसी भी लेमिना का एक्सिस के अकॉर्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू अदर एक्सिस, कि जो हमारी दूसरी दो एक्सिस है उनके क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि किसी एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दो जो हमारी म्यूचुअली जो हमारी एक्सिस है उन दोनों एक्सिस के क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आगे हमने क्या लिखा, इक्वल टू द सम और इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लेमिना अबाउट दीस म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस, और जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट इनर्शिया का क्या होगा, सम होगा। क्या होगा, सम होगा। यानी कि इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या होगा, जैसे हम लिखते होते हैं आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस में आई वाई वाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। कि हमारे इस थ्योरम में क्या बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक लेमिना का वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है अदर टू एक्सिस के, दूसरी दो एक्सिस के क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और जो सम होता है इक्वल टू द सम, जो सम के इक्वल होता है, किसके सम के इक्वल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस लेमिना, इस लेमिना का, और इन दोनों को लेमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सम के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि उन दोनों का सम होगा, यानी कि आई एक्स एक्स प्लस में आई वाई वाई, इन दोनों का आई एक्स और आई वाई इन दोनों का सम इज इक्वल टू होगा, यानी कि सॉरी आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, आई जेड जेड के। वो किसके इक्वल होगा, आई जेड जेड के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें परपेंडिकुलर थ्योरम में, जो हमारी आई जेड जेड आई एक्स ये क्या है। अब आई जेड जेड ये क्या होता है, अब हम उनके बारे में लिखेंगे कि क्या होता है, ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हम लिखेंगे आई जेड जेड क्या होता है, आई एक्स एक्स का मतलब और आई वाई वाई का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आई एक्स एक्स का क्या मतलब है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना, जो हमारे लेमिना का है, ऑफ द लेमिना, ऑफ द लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आई वाई वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। आई जेड जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट जेड एक्सिस, ये हो जाएगा अबाउट जेड एक्सिस। तो आई एक्स एक्स होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई वाई होगा अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट वाई एक्सिस, आई जेड जेड होगा मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई जेड, और इसी प्रकार इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा जो हमने पहले लिखा, आई जेड आई एक्स एक्स प्लस में आई वाई वाई। यहां पर जो आई जेड जेड है ये है जो जेड एक्सिस होती है, इसके अंदर जो हमारी ये हमने डायग्राम तैयार किया ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, इसके अंदर जो हमारी जेड एक्सिस होती है, इस एक्सिस को हम पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस को पोलर एक्सिस। और आई जेड जेड जो होती है इसको हम बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आई जेड जेड होता है इसको हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हमने बात की परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। हमने डायग्राम तैयार किया, एक्स वाई जेड हमारे पास तीन डायरेक्शन होगी। जस्ट इसमें बोला गया है कि अगर हमारी एक एक्सिस का कोई एक लेमिना है, उस एक्सिस का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमारी दूसरी जो दो एक्सिस हैं उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद क्या है कि हमारा जो दो एक्सिस होंगी, यानी कि जो सम होगा दोनों एक्सिस का वो इक्वल होगा हमारी तीसरी एक्सिस के, यानी कि आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो होगा जेड जेड एक्सिस के इक्वल होगा। तो ये हमने बात की परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम है जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। शुरू करते हैं टॉपिक नेक्स्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, PARALL, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिर से लिख देते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, अब हम बात करेंगे इसके अंदर। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या कहती है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट इट्स सेंट्रोइड एक्सिस। कि क्या होता है, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी एक्सिस का वो इक्वल होता है हमारी किसी दूसरी सेंट्रोइड एक्सिस के इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और साथ में प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर होगा उसका डिस्टेंस होगा और एरिया का क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होगा। जैसे ये डायग्राम है, ये हमारी एक लाइन जा रही है सेंटर से, ये हमारा नीचे बेस पॉइंट है, यहां से लेके इसकी क्या है, ये हाइट है, हाइट कितनी है, h है, ये हमारा मेन पॉइंट, ये c, यहां पर g, और ये है एरिया, एरिया यानी कि a। ये क्या पॉइंट है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये हमारा नीचे आ जाएगा ए पॉइंट, यहां पे हम शुरू कर रहे हैं ए बी, हमारी जो प्रोसेस ए बी, ठीक है, ए बी, ए बी। तो अब देखो इसमें क्या होगा, हमने क्या बोला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट एनी एक्सिस, ठीक है, कि कोई भी हमारा लैमिना है, लैमिना की कोई भी एक्सिस है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन इट्स सेंट्रोइड एक्सिस। जो हमारी ये वाली सेंट्रोइड एक्सिस है, इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, प्लस साथ में क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, प्रोडक्ट ऑफ एरिया, जो हमारा एरिया है इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा एरिया का, प्रोडक्ट ऑफ एरिया, ठीक है। हमने क्या बोला, प्लस एरिया का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द लैमिना, कि जो हमारा सेंट्रोइड है उसके बीच का जो एरिया डिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास डिस्टेंस क्या है, h है, तो h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो h का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी क्या बनेगा, सिंपल, हमने देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, ICG प्लस ये चीज, हमने क्या निकालना था, IAB, ठीक है, IAB। हम ये चीज निकालना चाह रहे हैं पैरेलल एक्सिस, क्योंकि पैरेलल है नॉट परपेंडिकुलर, हम बात कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने सबसे पहले बात की थी कि इस एक्सिस थ्योरम के अंदर जो हमारी एक्सिस है, जो हमारा लैमिना है, लैमिना का जो एक्सिस होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारी सेंट्रोइड एक्सिस के, जो हमारी सेंट्रोइड एक्सिस है। तो हमने यही लिखा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिगार्डिंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये हमारा सेंट्रोइड पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
प्लस हमने बोला था प्लस होता है, प्लस किसका होता है, जो हमारा एरिया होता है, एरिया इस चीज का, एरिया का क्या हो जाएगा प्लस एरिया, एरिया प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा डिस्टेंस का, जो हमने डिस्टेंस ट्रैक किया है डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एबी एक्सिस का। एबी एक्सिस जब हम निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा, AB एक्सिस इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, जो हमारा सेंट्रॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके इक्वल होगा, प्लस में एरिया का प्रोडक्ट होगा और जो हमारा डिस्टेंस है उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हमने भी ये लिखा कि हमारा जो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम एक्सिस का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारी एक्सिस है वो एक्सिस इक्वल होगी किसके इक्वल होगी, हमारी सेंट्रॉइड के, हमारे सेंट्रॉइड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगी, प्लस हमने बोला प्लस होगा किसका, प्लस होगा एरिया का, एरिया जो कि प्रोडक्ट होगा, आगे क्या है एरिया का प्रोडक्ट होगा, किसके साथ एरिया का प्रोडक्ट होगा, हमने प्रोडक्ट का निशान बनाया, हमने बोला है डिस्टेंस है जो उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है h, तो h का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा इसका तो वो बन जाएगा IAB ICG प्लस में AH का स्क्वायर, ये हमारा क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ये हमारा क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अभी इसको एक बार लिख लो डेफिनेशन में कि किस तरह से लिखोगे आप, क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे डेफिनेशन में, तो क्या है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट any axis is equal, any axis is equal to the moment of inertia, is equal to the moment of inertia of the lamina about its centroid axis, about its, जो इसकी सेंट्रॉइड एक्सिस है, about its centroid, ठीक है, सेंट्रॉइडल एक्सिस, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस एरिया का क्या हो जाएगा, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the centroid of the lamina, between the centroid of the lamina, of the lamina, centroid of the lamina, कि जो हमारा बन जाएगा आंसर वो हो जाएगा IAB is equal to ICG प्लस में AH का स्क्वायर, AH का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने पहले पढ़ा, यही हमने बताया आपको कि क्या होगा, फिर से देखो, the moment of inertia about any axis is equal to the moment of inertia of the lamina about centroid axis। हमने भी यही लिखा कि कोई भी दूसरी एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, प्लस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का हमने स्क्वायर कर दिया बिटवीन द सेंट्रोइड ऑफ द एक्सिस, हमारी सेंट्रोइड ऑफ एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा बनेगा फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, तो हमने अभी दो एक्सिस थ्योरम के बारे में बात की, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कॉमन ज्योमेट्रिकल प्लेन्स, कि कुछ हमारे ज्योमेट्रिकल प्लेन्स होते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उनके बारे में हमने बात करेंगे। ठीक है, कि रेक्टेंगुलर के लिए क्या होगा, रेक्टेंगुलर के लिए क्या होगा, स्क्वायर के लिए क्या होगा, सर्कल के लिए क्या होगा। तो हमारे टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम
कॉमन ज्योमेट्रिकल प्लेन्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्लेन्स, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्लेन्स, ठीक है, GEOMETRICAL, ज्योमेट्रिकल प्लेन्स। तो ज्योमेट्रिकल प्लेन्स है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हमने बोला है हम तीन के बारे में मेनली बात करेंगे, जो हम बात करनी है रेक्टेंगुलर के लिए क्या होगा, ट्रायंगल के लिए क्या होगा और सर्कल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं रेक्टेंगल के लिए। तो जिस तरह से हम कहें ये अपना क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है। हमने इसको क्या बीच में सेंटर कर दिया रेक्टेंगल का। अब इसका जो भी साइज है, जैसे ए बी, ये है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये है हमारा डी पॉइंट। जहां पर हमारे बीच में सेंटर में क्या है, सेंटर में है हमारी सी जी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी कौन सी होगी, वाई एक्सिस, ये हमारी कौन सी होगी, वाई एक्सिस। और इस तरफ हमें दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, डी, ये हमें दिया हुआ है डी, ठीक है। अब देखेंगे हम इसका फॉर्मूला कि रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ये हमें जो नीचे दिया हुआ है ये है बी, ये है बी, डी बी, ठीक है, ये सी जी। अब हम देखेंगे फॉर्मूला क्या बनता है रेक्टेंगुलर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यहां हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी कि एम आई, जो आई निकालते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, जब हम आई एक्स एक्सिस, आई वाई और आई सी डी पे निकालेंगे कि जब हमें आई एक्स एक्स पे होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आई वाई वाई पे क्या होगा और आई सी डी पे क्या होगा, आई सी डी पे क्या होगा फॉर्मूला। तो देखो जब हम बात करेंगे हमारी एक्स एक्सिस पे, यानी कि जब हम एक्स एक्सिस पे बात करेंगे तो उस दौरान मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो उस दौरान हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, बी प्रोडक्ट होगा, किसका होगा, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी का क्यूब डिवाइड बाय हो जाएगा 12। जो हमारा फॉर्मूला बनेगा ये आपको याद करने पड़ेंगे कि रेक्टेंगुलर, जब हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आई एक्स एक्स किस फॉर्मूले से निकलेगा। जब ट्रायंगल में बात करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा होगा, सर्कल में करेंगे तब फॉर्मूला, तो आई में कौन सा बनेगा, आई एक्स एक्स में, रेक्टेंगल में आई एक्स बी डी की क्यूब डिवाइड बाय 12, ठीक है, बी डी की क्यूब डिवाइड बाय में 12, ठीक है, बी डी डिवाइड बाय बी डी का क्यूब डिवाइड बाय में 12 जब हम आई निकाल रहे हैं। लेकिन जब आई वाई वाई हो जाएगा तो डी हमारा आगे आ जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डी बी का क्यूब डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय में 12। और जब आई सी डी निकालेंगे तो हमारा वही सेम हो जाएगा, बी डी क्यूब डिवाइड बाय हो जाएगा 3, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 3। तो ये है हमारा रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। और जब हमने रेक्टेंगल के लिए तो आई एक्स एक्स में हम फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक है, आई एक्स एक्स में ये फॉर्मूला बन जाएगा, आई वाई वाई में अपोजिट हो जाएगा, यानी कि बी पीछे चला जाएगा, डी आगे आ जाएगा, और आई सी डी में बी डी का क्यूब डिवाइड बाय हो जाएगा 3, ठीक है, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा है रेक्टेंगल के लिए, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसको नोट कर लेना अच्छे से कि ये हमारा किसके लिए है, रेक्टेंगल के लिए। आई एक्स एक्स होगा बी डी की क्यूब डिवाइड बाय 12, आई वाई वाई होगा डी बी की क्यूब डिवाइड बाय 12, और आई सी डी होगा बी डी का क्यूब डिवाइड बाय में 3, डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 3। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड के बारे में। ये तो हमने बात की रेक्टेंगल के बारे में, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में। पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, ट्रायंगल होगी,
ये हमारा बीच में क्या आ गया, सेंटर पॉइंट, यानी कि ये हमारा क्या है, CG, ये हमारा क्या आ जाएगा, CG, ये हमारा B, C, और ये क्या है, A है, ये क्या है, A है, और यहाँ ऊपर से जा रही है x एक्सिस, ये हमारी कौन सी है, x एक्सिस, क्या है ये हमारी x एक्सिस, ठीक है, ये हमने दर्शा दिया, इसको लिख दिया हमने B, ये हमारी क्या है, B है, और यहां से लेके यहां तक ये हमारी है H, और ये हमारा क्या है, ये है H3, ठीक है, ये है H डिवाइड बाय 3, ये है हमारा H डिवाइड बाय 3 है, ये भी क्या है, x एक्सिस है, ये भी क्या है, x एक्सिस है। तो अब देखो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि I x डैश के दौरान क्या होगा, I x का फॉर्मूला क्या होगा, और I BC का फॉर्मूला क्या होगा, तो इन तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हमने ये निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I x डैश यानी कि I x ये वाला डैश डैश, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हो जाएगा B h का क्यूब डिवाइड बाय 4, B h का क्यूब डिवाइड बाय में 4, B h, ठीक है, B h का क्यूब डिवाइड बाय में 4, और जब हम बात करेंगे I x की, यानी कि इस पॉइंट की, तब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हो जाएगा D h की क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा D h की क्यूब डिवाइड बाय 36, D h की क्यूब डिवाइड बाय 36, और BC में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I BC, यानी कि BC का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा VH की क्यूब डिवाइड बाय VH की क्यूब डिवाइड बाय हो जाएगा 12, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 12। तो ये हमारा है, क्या है, ये हमारा है इसके में ट्रायंगल, ये हम पॉइंट पढ़ रहे हैं दूसरा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम ज्योमेट्रिकल प्लेन्स में, ये हमारी है ट्रायंगल, ये कौन सी है, ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल में देखो हमने क्या किया, ट्रायंगल में हमने डायग्राम बना दिया, ट्रायंगल को हमने ऊपर x डैश एक्सिस, नीचे हमारी x डैश, ये हमारा CG हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, ये BC, B हमने इसको B माना है, इस साइड को H माना है, ये H का क्यूब है, यानी कि थर्ड पार्ट है। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो I x डैश निकलेगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा BH का हो जाएगा, BH की क्यूब डिवाइड बाय हो जाएगा 4, और I एक्सेस का फॉर्मूला हो जाएगा DH की क्यूब डिवाइड बाय 36, BC का हो जाएगा BH की क्यूब डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, जो हमने रेक्टेंगल का निकाला या फिर हमने निकाला ट्रायंगल का, तो इन फॉर्मूले को जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, तो इसको याद रखना, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा, तभी आप इनको आगे जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इस चैप्टर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जब हम T सेक्शन पे या I सेक्शन पे, L सेक्शन पे, जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो ये आपकी मदद करेंगे अगर आपको ये याद होंगे तो, ठीक है। तो फॉर्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, ट्रायंगल के लिए क्या होगा, सर्कल के लिए क्या होगा, तो इनको क्या करना, अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो इसके अंदर बचा है कि सर्कल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। फिर हम बात करेंगे सेक्शनल मॉडुलस के बारे में, इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ेंगे अगला, सेक्शनल मॉडुलस क्या होता है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, L सेक्शन की प्रॉब्लम होती है, I सेक्शन की प्रॉब्लम या फिर T सेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, सेंट्रोइड निकालना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना काफी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में।